ढाई ड्रामे के आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होंगी। सावशाह मीशा को खुद ही घर वापस ले आएगा और हुरैन अपने बेटे को मी से भी मिलवाएगा। मी का दरअसल अब खुद का भी बिजनेस होगा। जाव शाह की मुलाकात मी से किसी मीटिंग के दौरान में होगी। यहाँ तक कि मी और जावर शाह अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे और जावर शाह मी माशा को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करेगा। मी, जो कि निहाल है, ऐसा सबक शबाब को सिखाएगी कि शबाब की पोती ही बंद हो जाएगी और वह माशा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सब लोगों के सामने शबाब की इंसल्ट कर देगी। जावर शाह भी मी को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वह मी को पसंद करने लग जाएगा और उसके लिए शबाब की इंसल्ट आम बात होगी। जावर शाह जब मी के दिल में अपने लिए जगह बना लेगा तो वह मी से शादी करने के लिए कहेगा। मी तो आई ही इसी मकसद से थी कि एक जावा शाह ही तो है उसको इस घर में लाने के लिए। बहुत प्यार से उसका बच्चा छीनकर शबाब की गोद में रख दिया था। ठीक उसी तरह वह शबाब से अपना बच्चा भी छीन लेगी। सावशाह मीशा को शादी करके घर ले आएगा। शबाब जावशाह से पूछेगी उसने धोखा क्यों दिया। पहले निहाल कम थी जो कि मीशा को उसकी सौतन बनाकर ले आए। सावशाह कहेगा, निहाल को मी से कंपेयर नहीं करो, तुम बच्चे का ख्याल करो। हुरैन के आ जाने के बाद तुम तो उसे भूल ही गई हो। अगर तुम चाहती हो बात आगे ना बढ़े तो अपनी जुबान बंद रखो, ये मी का भी घर है। शबाब को तो फिर मजा आ जाएगा। जावेजा की बहनें मी को निहाल समझ रही होती हैं। फौजिया मी को डराने की कोशिश करती है। वह गलत लोगों में आ गई है। वो उसका वो हश्र करेगी कि सारी जिंदगी वह याद रखेगी कि उसका पाला फौजिया से पड़ा है। मी कहेगी, अगर इतनी हिम्मत है तो हाथ उठाओ, तुम्हारा हाथ ना तोड़ दिया तो याद रखना। फौजिया मी पर हाथ उठाने लगेगी लेकिन मी फौजिया का हाथ पकड़ लेगी। तुम अपनी ताकत कमजोर पर दिखा सकती हो। वो निहाल नहीं माशा है। फौजिया पूछेगी उसे, निहाल का कैसे पता। वो डर जाएगी। मी हंसेगी। जाव शाही ने तो उसे निहाल का बताया है। तुम्हारा हुक्म उस पर नहीं चलेगा। सावर शाह मी को ढूंढते ही वहां आ जाएगा तो फौजिया मी पर इल्जाम लगाएगी, इस लड़की ने कितनी बदतमीजी की है उससे, यहाँ तक कि उसने तुम्हारी बहन पर हाथ भी उठाया और रोने का नाटक करेगी। साव शाह फौजिया को डांट देगा, झूठ मत बोलो, उसने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। आप उस पर हाथ उठा रही थी। यहाँ से चली जाए। ऐसा करके हमेशा सब बहनों और उनके शौहर को जावेद शाह के सामने उनकी असलियत दिखा देगी। वह जो भी चाल चल रही होंगी वह उन पर भारी पड़ जाएंगी। जब सब बहनें जाव शाह के दिल से जरा सी भी हमदर्दी खो देंगी तो फिर अगला कदम मी उठाएगी। मी पहला निशाना आमिर को बनाएगी। आमिर जब अकेला होगा तो मी निहाल बनकर उसके सामने आ जाएगी। आमिर निहाल को देखकर डर जाएगा, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो। वह समझ रहा होगा उसका यह वहम है। निहाल अपना बदला भी उसी तरह ही ले लेगी। साथ ही उनकी गिनती भी शुरू कर देगी। अगला नंबर फौजिया का होगा। आमिर के चले जाने के बाद फौजिया के दिल में भी खौफ खाया जा रहा होगा। अब उसका क्या बनेगा। अपने घर से तो जावसा फौजिया आमिर जावेद जकिया को पहले ही निकाल चुका होगा। वह उन्हें मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। निहाल फौजिया के सामने ही आ जाएगी। फौजिया की आंखें बाहर आ जाएंगी। यह नहीं हो सकता, उसे माफ कर दो निहाल। निहाल फौजिया से कहे कि तुमने उस पर कितने जुल्म किए। नूरी को दूर कर दिया, उसकी मदद ही तो वह करने आई थी। तुम्हें फौजिया सजा तो मिलेगी। निहाल फौजिया का चेहरा वैसे ही खराब कर देगी जैसे निहाल का फौजिया ने चेहरा बिगाड़ा था। जकिया जब आमिर और फौजिया को देखेगी तो वह सावत शाह को सच बताने खुद ही चली आएगी। सावर शाह को सब कुछ बताएगी कि हुरैन भाई भी उनकी वजह से ना रहा। निहाल के साथ जो भी हुआ वह सब कुछ आज आमिर और फौजिया वही सजा भुगत रहे हैं। यहाँ तक कि सबाब का नाम भी बता देगी। सबाब सब कुछ जानती थी। उन सब ने सबाब को देख लिया था। वह भी तो आपको सब कुछ बता सकती थी लेकिन वह चुप रही। सावर सबाब का हाथ पकड़कर उसी कमरे में बंद कर देगा जहां निहाल शे को पुकार करती थी, लेकिन निहाल की कोई भी नहीं सुनता था। निहाल जकिया को छोड़ देगी लेकिन जावेद को नहीं। जावेद साहबनी को लेकर निहाल के घर भी ले जाएगा। निहाल की माँ आज भी उसके इंतजार में होगी। शकील तो पहले से ही गुजर चुका होगा। निहाल की माँ बताएगी कि वह कितनी बार आपके दरवाजे में आई लेकिन किसी ने उसे अंदर नहीं आने दिया। साव शाह निहाल की माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। निहाल अब इस दुनिया में नहीं रही। मी अपनी माँ को रोता हुआ देखेगी तो गले लगा लेगी। मी से उसकी माँ बोलेगी, वह निहाल की तरह दिखती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही निहाल हो। मी को झूठ बोलना ही पड़ेगा। सावर शाह के सामने वह सच खोलना नहीं चाहती। जावेद खुद को बचाता फिर रहा होगा। उसे पता चल जाएगा कि निहाल मी है। जावेद शाह जावेद को ढूंढ निकालेगा कि इससे पहले कुछ और वह मुंह खोल देगा कि निहाल तो जिंदा है। यह लड़की मी नहीं निहाल है।
आपको यह धोखा दे रही है। आपने भी तो उसका बच्चा छीन लिया था, उसे घर से निकाल दिया था। सावर शाह जावेद को बकवास बंद कर देने को कहेगा। मी जाते ही अपने कमरे में निहाल बनकर आ जाएगी। सावर शाह मी के आगे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लग जाएगा। उसे यकीन नहीं आ रहा तुम इतना बदल सकती हो। निहाल कहेगी माफ करना उसकी आदत है, उसको हुरैन वापस लौटा दो। जावेद चुप करके वहां से भागने लगेगा, लेकिन डॉक्टर नवी जावेद को पकड़ लेगा। जावा शाह सब कुछ जानते हुए मी को उसका हुरैन वापस दे देगा। मिसा जावा शाह को माफ कर देगी और डॉक्टर नवी के साथ वापस चली जाएगी।